सभी को राम राम। गेस्ट टीचर के लिए एक अच्छी खबर है भाई, हालांकि बहुत लेट है क्योंकि कितने आदमी रिटायर हो लिए जो एक भी पैसा हाथ में लिए बिना सीधे घर आ गए। इस बारे में सरकारों को बहुत साल पहले सोच लेना चाहिए था, पर चलो अब थोड़ा सा पॉजिटिव सोचा है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिलेगा सभी को, सभी का ईपीएफ काटा जाएगा और वो जब आपकी रिटायरमेंट होगी उस टाइम मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ये जो है ना लेटर जारी किया है सर्कुलर, जिसका कि एक क्षेत्रीय कार्यालय रोहतक में है। ये स्क्रीन पर उसका एड्रेस वगैरह भी है। 30/9/2022 की डेट है। इसका देख लेते हैं सब्जेक्ट। कवरेज ऑफ गेस्ट टीचर इन हरियाणा अंडर ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 एंड दी स्कीम्स फ्रेम्ड देयर अंडर, यानी गेस्ट टीचर को जो है ना ईपीएफ के दायरे में लाने के लिए। अब इसमें क्या कहते हैं वो, एज यू मस्ट बी अवेयर द ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 वाज इनेक्टेड टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ पीएफ पेंशन एंड इंश्योरेंस बेनिफिट टू द वर्कर। ये कहना चाह रहे हैं कि जो ईपीएफ और जो एमपी एक्ट है 1952, ये इसलिए इनेक्ट किया गया था ताकि जो कर्मचारी हैं उनको सामाजिक सुरक्षा मिले। किसकी फॉर्म में? पीएफ या तो प्रोविडेंट फंड हो या पेंशन हो या इंश्योरेंस, तो कम से कम उनको दिया जाए वर्कर क्लास को। द एक्ट इज मैंडेटरीली एप्लीकेबल टू एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर एम्प्लॉयज़। ये हर उस इंडस्ट्री पे, हर उस ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होता है जिसमें 20 कर्मचारी हो या उससे ज़्यादा हो, डायरेक्टली हो, हायर्ड हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो, मतलब किसी भी तरह से एम्प्लॉय होने चाहिए। एंगेज्ड इन शेड्यूल्ड इंडस्ट्री एंड नोटिफाइड एक्टिविटी, यानी कि तो इसका मतलब गेस्ट टीचर को तो भाई फिर बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। दिस ऑफिस इज इन रिसिप्ट ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इस ऑफिस को ये इंफॉर्मेशन मिली है। दैट अबाउट 15,000 पर्सन वर एंगेज्ड बाई प्रिंसिपल हेडमास्टर डीडीओज ऑफ द स्कूल्स इन हरियाणा स्टेट एज गेस्ट टीचर अगेंस्ट दिस सैंक्शनड वैकेंट पोस्ट ऑफ द टीचर इन द ईयर 2005-06 भी 15,000 के करीब आदमी 2005-06 में प्रिंसिपल हेडमास्टर डीडीओ द्वारा अपॉइंट किए गए थे, एंगेज किए गए थे, लगाया गया था उनको। इनिशियली देवर एंगेज फॉर ए पीरियड ऑफ, यानी 3-4 महीने के लिए लगाए गए पहले, दिसंबर टू मार्च 2006। एट दैट टाइम देवर गिवन ऑनरियन बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ लेक्चर, यानी पीरियड के हिसाब से, जैसे आपको पता है 45 से 80 रुपये मिले आते, सबका अलग अलग क्राइटेरिया था। और वो जो ना टाइम टेबल धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा इनका कॉन्ट्रैक्ट। लेटर ऑन 2009 में फाइनेंशियल कमिश्नर एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा, उन्होंने जो है ना इनको द गेस्ट टीचर वर देन एंगेज्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे शुरू कर दिया। इनको गेस्ट की बजाय कॉन्ट्रैक्ट कर्मी कहना शुरू कर दिया और 1 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने लग गए। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गेस्ट टीचर वाज आल्सो एक्सटेंडेड फ्रॉम, बट टाइम टू टाइम यो भी बढ़ता रहा। देन द हरियाणा गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट 2019, इन विच अंडर विच गेस्ट टीचर आर अलाउड टू सर्व टिल द सुपरएनुएशन विच इज 58 ईयर, यानी 2019 में जो एक्ट लिया है उसमें इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके इनको अलाउ कर दिया कि ये इन अपनी रिटायरमेंट तक 58 साल की एज तक काम कर सकेंगे। कोई कॉन्ट्रैक्ट का चक्कर ख़त्म कर दिया गया। एज पर मंथ इनको जो है ना 11 से 13,000 मिलते रहे, जो धीरे धीरे बाद में बढ़ते रहे। ये सारी बातें सबको पता है। द पर्सन सो एंगेज्ड एज गेस्ट फैकल्टी इन द स्कूल्स ऑफ हरियाणा स्टेट वर नॉट प्रोवाइडेड विद एनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। भी जो गेस्ट टीचर लगाए उनको कोई भी सोशल जो सिक्योरिटी है उसके, यानी जीपीएफ, पेंशन, एनपीएस, इंश्योरेंस, मेडिकल, कुछ भी नहीं दिया जाता। ये एक घोर अन्याय माना जाता है। अगर आप उनसे काम करा रहे उनको कोई भी सुविधा नहीं दे रहे। अरे लेबर को भी मिलती है, मजदूर को भी देते हैं। विच आर अवेलेबल और इट्स रेगुलर गवर्नमेंट टीचर, जो गवर्नमेंट के रेगुलर को मिलती है इनको नहीं मिलता। कीपिंग इन व्यू ऑफ द अबव, इस सब को देखते हुए इट इज़ रिक्वेस्टेड काइंडली टू प्रोवाइड विद इन ए वीक ऑफ दिस लेटर, इस सब को देखते हुए इस लेटर के प्राप्त होने के 1 हफ्ते के अंदर द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, भाई इनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट बताओ, वेजेज पेड पेज मंथ वाइज इनको क्या वेजेज आपने दिया है,
एंड ईपीएफ स्टेटस, ईपीएफ यानी इनका ईपीएफ खुला है या नहीं खुला है, इन रेस्पेक्ट ऑफ गेस्ट टीचर एंगेज्ड बाय योर डिपार्टमेंट, इन रेस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमिंग अंडर योर ज्यूरिडिक्शन ऑफ योर ऑफिस, यानी इनकी जो है ना भाई अपॉइंटमेंट डेट मांगी है, मंथली इनको क्या दिया गया, कब से कब तक, और ईपीएफ का स्टेटस बताना है। फर्दर यू आर आल्सो एडवाइज्ड टू रजिस्टर योर एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ऑनलाइन थ्रू द श्रम सुविधा पोर्टल, और आपको आगे ये भी सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाती है कि इनको रजिस्टर करो श्रम सुविधा पोर्टल पर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये उसकी वेबसाइट दे रखी है, इमीडिएटली तुरंत करना है उस पर भाई इनका रजिस्ट्रेशन, एंड स्टार्ट डिबिटिंग द ईपीएफ, और इनका ईपीएफ जो है ना काटना शुरू किया जाए, एंड अदर अलाइड ड्यू रेस्पेक्ट इन ऑल द गेस्ट टीचर फ्रॉम द डेट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी, यानी जब से उनकी एलिजिबिलिटी बनती है तब से उनके जो भी सामाजिक सुरक्षा के लाभ आप देश को वो देने शुरू करो। इस पर पोर्टल पर जाकर फॉर एनी क्लेरिफिकेशन और असिस्टेंट इन दिस रिगार्ड यू आर ऑलवेज वेलकम टू कॉन्टेक्ट दिस ऑफिस, यानी कोई भी इस रिगार्ड कोई भी आपकी क्लेरिफिकेशन हो या कोई सुविधा चाहते हो, सहायता चाहते हो, तो आप ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है इनके, इन पर कॉन्टैक्ट कर सको, इस ऑफिस को विजिट कर सको हो। नरेंद्र कुमार, असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर इंटेलिजेंस। तो कुल मिला के बात की है भाई, अब कम से कम गेस्ट टीचर का पीएफ ईपीएफ काटा जाएगा, और उसमें उतनी ही राशि लगभग सरकार भी देती है, और इनको ग्रेजुएटी वगैरह का भी रास्ता अब खुल गया है। कम से कम एक आदमी जब 15-20 साल सर्विस का हुआ है तो भाई वो खाली हाथ तो नहीं भेजना चाहिए। ये तो पीछे जो रिटायर हो गए गवर्नमेंट ने, उनको भी 5-7 लाख रुपए की एक मुश्त राशि को इनको देनी चाहिए, चाहे वह ग्रेजुएटी के रूप में दो या वैसे आर्थिक सहायता दो या पेंशन दो, कुछ न कुछ तो देखो जो रिटायर हो गए ना उनका भी करना चाहिए। और जो किसी कारण भाई भगवान कोई प्यारे हो गया, एक्सीडेंट या बीमारी कुछ भी केस को हो, उनके लिए सरकार को इस विषय में ज़रूर सोचना चाहिए। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।